यौन अपराध रोकने के लिए क्रांतिकारी सुझाव देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा और जिसमें यौन अपराधों को मुकदमा शुरू होने तक जमानत नहीं देने और दोषी यौन अपराधियों का रासायनिक और जो बाधिकरण करने और ऑनलाइन पोर्नोग्राफ पर भी प्रतिबंध लगाने की सहित कई मौलिक सुझाव दिए गए और शुक्रकांत और उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा, हम इस याचिका को तैयार करने में की गई कड़ी मेहनत की सराहना करते हैं, लेकिन पाया जा रहा आप जो राहत मांग रहे हैं वो बर्बर है। यह हमारे अधिकारों क्षेत्र से बाहर है। यह सुप्रीम कोर्ट महिला वकील संघ द्वारा दायर याचिका में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के दोषियों के लिए रासायनिक बधिकरण जैसे सुझाव का संदर्भ था। याचिका में भारतीय विधि आयोग से यह पूछा गया है कि क्या ऐसा सजा देहपी है। याचिका में कहा गया है कि कई यूरोपीय देश में बलात्कार के दोषियों को रासायनिक बंधकारियां जिसमें पुरुष टेस्टोस्टेरोन को दबाने के लिए दबाव दिया जाता है का प्रावधान है और इसमें यौन अपराध में कमी आई है। एक और क्रांतिकारी सुझाव यह भी था कि यौन अपराधों के आरोपियों को मुकदमा शुरू होने तक जमानत पर रिहा ना किया जाए। निष्पक्ष रूप से यह सुझाव अदालत के हाल के निर्णय के विपरीत है। इसमें दोहराया गया है कि जिस जमानत नियम और जेल वापस है और अपराध के लिए मुकदमे से पहले हिरासत में रखना सजा नहीं हो सकती है। वरिष्ठ अधिवक्ता महालक्ष्मी पाविनी, जिन्होंने अधिवक्ता फिल्जा मुनियस के साथ मिलकर याचिका पर बहस की, ने कहा कि निर्भया से लेकर अभय तक न्यायालय द्वारा कई निर्देश पारित किए गए हैं, लेकिन फिर भी घटनाएं होती रहती हैं। संयोग से सोमवार को दिल्ली में हुए भव्य सामूहिक बलात्कार मामले में 12वीं सर्वखांड थी, जिसमें एक पैरामेडिक छात्र के साथ चलती बस में बर्बरतापूर्वक सामूहिक बलात्कार किया गया था, जिसके कारण कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। और पवनी ने कहा कि कुछ कठोर कदम उठाने जाने की आवश्यकता है क्योंकि समस्या अभी भी जारी है। उन्होंने कोलकाता के अर्जिकर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार की घटना की और इशारा भी किया और अर्जिकर की घटना के बाद यौन हिंसा से जुड़ी लगभग 95 घटनाएं हुई हैं, लेकिन टीआर 2 के टीआर 3 शहरों में होने वाली ऐसी घटनाओं को दबाव दिया जाता है। पीठ ने वरिष्ठ वकील से कहा, दंड की मात्रा और गुणवत्ता में कोई समस्या नहीं है। हमें यह देखना होगा कि हमारे दंड कानून के उद्देश्य को प्राप्त करने में हम कभी भी कमी नहीं कर रहे हैं। पावनी ने तर्क दिया कि यौन अपराधों का मूल कारण पोर्नोग्राफी है, जो ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध है, यानी अन्य ऑनलाइन सामग्री के अलावा विभिन्न ओटीटी प्लेटफॉर्म का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मैं ओपन पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही हूं, क्योंकि पोर्नोग्राफी सिद्धांत और बलात्कार इसका वैश्वीकृत प्रभाव देता है। याचिका में एयरलाइनों सहित सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाली महिला यात्रियों के प्रति आचार संहिता या व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए एक मार्गदर्शक के साथ साथ महिला के लिए सुरक्षा और संरक्षा उपायों पर अखिल भारतीय दिशा निर्देश जारी करने का भी सुझाव दिया गया। पीठ ने विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक स्थान पर इस प्रतिष्ठित किए जाने की संभावना पर विचार करते हुए कहा, यह बहुत ही नवीन और महत्वपूर्ण सुझाव है। कुल मिलकर याचिका में 20 प्रार्थनाएं उठाई गई, जिसमें कुछ प्रार्थनाएं कार्यस्थल और यौन उत्पीड़न में से महिलाओं के संरक्षण या पॉस्को अधिनियम के कार्यान्वयन केंद्र द्वारा प्रतिदित यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित मामले से मेल खाती हैं।
याचिका में यौन अपराधों की पीड़िता के खिलाफ राजनेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों को आधार बनाने के और महिलाओं को खिलाफ अपराध को समान करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों को तब तक चुनाव लड़ने से रोकना के निर्देश देने की भी मांग की गई है जब तक कि वे बरी ना हो जाते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना था, कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहें नेशन टुडे भारत। धन्यवाद दोस्तों।